नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक में, ठीक है? तो बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे कौन से खनिज संसाधन मिलते हैं, तो उसके बारे में विषयवार पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है? और इसी के संदर्भ में बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो खनिज संसाधन से संबंधित जो कह सकते हैं डिपार्टमेंट है, ठीक है? या कह सकते हैं कि खनिज कर्म निर्देशालय है या भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय है या फिर खनिज अधिनियम है, खान एवं खनिज अधिनियम, उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे कि इनका कब एक तरीके से कह सकते हैं कि कब इनका निर्माण हुआ था, कब ये अस्तित्व में आए थे इस तरीके से, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की उस उपस्थिति के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज जो है और विकास एवं उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1955 में ध्यान रखेंगे, आज़ादी हमको प्राप्त हुई थी, ठीक है? 47 में, उसके बाद में 52 के बाद में 1955 में सर्वप्रथम भूतत्व एवं खनिकर्म निर्देशालय की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखेंगे आप, भूतत्व एवं खनिकर्म निर्देशालय, इसकी स्थापना की गई थी और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप। तो क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर प्रदेश का जो भूतत्व एवं खनिकर्म निर्देशालय है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हो गई थी आपकी 1955 में, ठीक है? बात करते हैं वर्ष 1974 में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विभाग निगम की स्थापना की गई। तो ये ध्यान रखेंगे, सेकंड पॉइंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, ठीक है? यानी कि जो खनिज के डेवलपमेंट का जो अथॉरिटी रहती है, विकास निगम, उसकी जो स्थापना की गई थी, वो 1974 में की गई थी। इसको इस तरीके से आप याद रखेंगे, जैसे 1971 में हमारा वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ में, ठीक है? 62, 65, 71, हाँ, तो 71 में ही हमारा पाकिस्तान के साथ में जो वॉर हुआ था, जिसमें हमने बांग्लादेश को अलग देश की एक तरीके से डिवाइड करवाया था पाकिस्तान, जहाँ पे बांग्लादेश बना था, तो उसके बाद में 1974 में खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी, ठीक है? ध्यान रखेंगे, तो खनिज भूतत्व तथा खनिकर्म निर्देशालय जो है, निदेशालय की स्थापना 1955 में तथा उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी, ठीक है? अब बात करते हैं खान एवं खनिज अधिनियम। तो खान एवं खनिज अधिनियम ये जो पारित हुआ था वो 1957 में ही, चूँकि जिस समय हमारी भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना हुई थी, उसके बाद में उससे संबंधित कुछ अधिनियम बनाए गए थे। तो ये अधिनियम 1957 में बनाए गए थे, ठीक है? इस अधिनियम की जो धारा 15 है, ध्यान रखें, खान एवं खनिज अधिनियम 1957, इसकी जो धारा 15 है, इसके अनुसार उप खनिजों के परिहार को नियंत्रित करने हेतु खन अधिकार प्रदेश सरकार को दिए गए हैं। सामान्य सी बात है, अगर किसी स्टेट में कोई खनिज पदार्थ वगैरह मिलता है तो उसपे या तो केंद्र सरकार का अधिकार रहता है या फिर राज्य सरकार का। तो उत्तर प्रदेश का जो अधिनियम है, यानी 1957 खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का, इसमें ये बोला गया है कि उप खनिजों के का जो नियंत्रण वगैरह रहेगा वो प्रदेश सरकार को रहेगा, ठीक है? और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उप खनिज परिहार नियमावली 1963 बनाएगी। ध्यान रखेंगे, ये जो खान एवं खनिज अधिनियम है 1957 वाला, ये केंद्र सरकार का है और इसकी धारा 15 ये बोलती है कि जो उप खनिज रहेंगे, उनका जो भी कंट्रोलिंग वगैरह पूरी रहेगी, वो राज्य सरकारों को रहेगी और इसी के तहत उत्तर प्रदेश ने उप खनिज परिहार या उप खनिज नियमावली बनाई, जो कि 1963 में बनाई। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में उप खनिज नियमावली जो बनी थी, वो 1963 में बनी थी, ठीक है? तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में जो खनिज विकास निगम की स्थापना हुई, तो पाकिस्तान से हमारा वॉर हुआ था, पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, उसके बाद में हुआ था 1974 में। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली जो उत्तर प्रदेश की बनी थी, वो हमारा जो चाइना के साथ में 1962 में वॉर हुआ था, 1962 में, उसके बाद में बनी थी, तो 1963 में, ठीक है? मतलब एक तरीके से 2 अलग-अलग डेटों को आप जब रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो आपको डेफ़िनेटली मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे वो आपको कहीं न कहीं हिट कर जाएगा। इस वजह से मैं इस तरीके से आपको रिलेट करके बताता हूँ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यानी कि पहली जो खनिज नीति है वो दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी। तो उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति थी दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी, जिसमें खनिज विकास के उद्योग का खनिज विकास को मतलब कि जो पहली खनिज नीति थी उसको उसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। इस नीति में 12 जिलों को खनिज बाहुल्य घोषित किया गया था। यानी कि जो हमारी पहली मतलब उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति थी, वो दिसंबर 1998 में पहली बार घोषित की गई थी और इसमें 12 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया था। यानी कि ऐसे जो 12 जिले थे जिनमें उ उन 12 जिलों को चिन्हित किया गया था जिनमें खनिज
बहुतायत मात्रा में थे, यानी कि एज़ कम्पेयर टू सपोज़ अगर अब जैसे अभी बात की जाए कि आप थार रेगिस्तान के का कंपैरिज़न ललितपुर से करें तो सामान्य-सी बात है कि दोनों में बहुत अंतर है। वहीं थार के बारे में अगर बात की जाए तो वहाँ पे बालू ज़्यादा है, वहीं अगर बात की जाए ललितपुर के क्षेत्र की तो वहाँ पे जो अन्य जो खनिज है वो उनकी संख्या काफ़ी रहेगी, ठीक है? तो इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले वर्तमान में हैं, तो तत्कालीन समय में यानी 1998 में जितने भी डिस्ट्रिक्ट रहे होंगे, उन डिस्ट्रिक्ट में जो 12 मुख्य जिले थे जिनमें खनिज अधिकांश मात्रा में था, वो जिले निम्न प्रकार थे जिसमें अपना प्रयागराज था, ठीक है? यानी कि अगर आपने उत्तर प्रदेश का मैप देखा हो तो मैंने आपको दिखाया था सबसे फर्स्ट वाली क्लास में ही, तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी वाला क्षेत्र था पूरा ही वो एक तरीके से कह सकते हैं आप खनिज से भरा हुआ है। तो उसी संदर्भ में देखिए इलाहाबाद तो ये पूर्वांचल साइड का इलाका हो गया। अगर बात करें दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में तो झांसी था आपका, ठीक है? झांसी के साथ-साथ ललितपुर था, ठीक है? इसके अलावा जालौन था, महोबा था, चित्रकूट था, बांदा था, हमीरपुर था, ठीक है? और ये चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज तथा मिर्ज़ापुर ये तो दक्षिण पूरब क्षेत्र के कह सकते हैं कि आप ज़िले हो जाएँगे। वहीं बात की जाएगा सहारनपुर की तो सहारनपुर में भी कुछ मात्रा में खनिज मिले हैं जो कि ये पहाड़ी एरिया आप मान सकते हैं इसको, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश के जो 12 ज़िले थे जो खनिज बाहुल्य घोषित किए गए थे प्रथम खनिज नीति में, और प्रथम खनिज नीति आई कब थी? 1998 में। तो उन जिलों के नाम हैं झांसी, महोबा, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, सहारनपुर तथा प्रयागराज, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे आप, यानी कि दक्षिण भारतीय जिले मोस्टली सॉरी उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं वो तो एक तरीके से एक तरफ से आप सारे कवर कर लेंगे। वहीं जो सहारनपुर है जो उत्तर प्रदेश का सबसे एक तरीके से कह सकते हैं उत्तरी जिला है, तो वो भी उसमें भी कुछ खनिज मिले थे, ठीक है? इस तरीके से। तो ये हो गए आपके। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि कौन-कौन से जिले थे जिसमें इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा। आप मतलब अपने सामने अगर मैप को खोल के रखेंगे तो ये और ईज़िली आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान करना है झांसी, झांसी के बगल में है ललितपुर, ललितपुर के बाद में झांसी के बगल में आ जाता है जालौन, महोबा, चित्रकूट ये तीनों बगल में है। उसके बाद में चित्रकूट के आगे जब आप निकलते हैं तो आ जाता है इधर बांदा और हमीरपुर, और हमीरपुर के बाद में अगर बात की जाए तब तक आप पहुँच जाएँगे पूर्वांचल में, तो पूर्वांचल में देखो क्या नाम जो सोनभद्र है वो तो है ही, चंदौली है और इसके अलावा इलाहाबाद भी या प्रयागराज जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज हो गया था, ठीक है? तो ये 12 जिले आपको ध्यान रखने हैं। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि निम्न में से किस जिले में खनिज नहीं पाया जाता? आपको ये 3 जिले इसमें से दे देगा, 1 जिला कोई और दे देगा। सपोज़ मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि लाइक क्वेश्चन किस तरीके से बन पाएगा कि क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन से जिले को खनिज बाहुल्य घोषित नहीं किया गया? तो ऑप्शन है आपके सोनभद्र, ललितपुर, झांसी तथा मथुरा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मथुरा, चूँकि मथुरा में खनिज नहीं मिलते, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप। बात करते हैं या फिर आपका ये सहारनपुर चूँकि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, तो आपको कहीं ये ना लगे कि उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र है, तो या जो दक्षिणी जिले हैं, उनमें ही मतलब कि खनिज पाया जाता है। तो सहारनपुर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से किस जिले में खनिज पाया जाता है? ऑप्शन में हो अगर सहारनपुर, तो आप सहारनपुर ना टिक करें, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब बात करते हैं कि 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत तथा पारदर्शी खनन नीति को मंजूरी दी गई। यानी कि कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की नई खनन नीति भी एक दूसरी आई है, ठीक है? कह सकते हैं तो 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश की भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत तथा पारदर्शी खनन नीति की घोषणा की गई है, मंजूरी प्रदान की गई थी, ठीक है? अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौन-सा खनिज विद्यमान है, कौन-सा खनिज मिलता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? इस वीडियो में। तो बात करते हैं कि एक तरफ आपको दिख रहा होगा खनिज और दूसरी तरफ जिस डिस्ट्रिक्ट में खनिज मिलता है उस जिले का नाम। तो सबसे पहले बात करें कोयला की। तो कोयला उत्तर प्रदेश के सिंगरौली में मिलता है। वहीं अगर बात की जाए बॉक्साइट की तो बॉक्साइट आपका चित्रकूट में मिलेगा, कोयला सिंगरौली में मिलेगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप। और बात की जाए अगर डोलोमाइट की तो डोलोमाइट आपका सोनभद्र में मिलता है, ठीक है? सोनभद्र की एक जगह है बारी, तो ये डोलोमाइट वहाँ पे मिलेगा, ठीक है? आई होप आपको क्लियर चल रहा होगा साथ के साथ। ठीक है? तो बात करते हैं ये जो कोयला था सिंगरौली का, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे आप ये सोनभद्र में पाया जाता है, ठीक है? तो कोयला आपका सोनभद्र का हो जाएगा। वहीं अगर डोलोमाइट की बात की जाए तो डोलोमाइट सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का ये मतलब कि कह सकते हैं कि स्थान है बारी।
तो डोलोमाइट मतलब वैसे आपको अगर क्वेश्चन वन लाइन में क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे इतना डीपली नहीं जाएगा, क्योंकि ये मतलब कि जो कंटेंट है ये पीसीएस लेवल का कंटेंट है, ठीक है। तो आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ही पूछा जाएगा, तो बॉक्साइट आपका चित्रकूट हो जाएगा, कोयला सोनभद्र, डोलोमाइट सोनभद्र, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगर, तो आगे हो जाएगा आपका पोटास लवण, ठीक है। तो पोटास लवण ये भी आपका प्रयागराज में भी है, चंदौली में भी है, बांदा में भी है, झांसी में भी है तथा सोनभद्र में भी है, ठीक है। अब बात करें एंडालूसाइट की, ये सोनभद्र तथा मिर्जापुर में पाया जाता है। पायरोफिलाइट ये आपका झांसी, ललितपुर तथा महोबा हमीरपुर में पाया जाता है। सेल खड़ी, सेल खड़ी आपकी हमीरपुर तथा झांसी में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी सेल खड़ी का, क्योंकि कई एग्जाम्स में पूछी गई है उत्तर प्रदेश से संबंधित कि सेल खड़ी निम्न में से किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो सेल खड़ी हो जाएगी आपकी हमीरपुर में। वहीं अगर बात की जाए पाइराइट्स की, तो पाइराइट भी आपका सोनभद्र में है। रॉक फास्फेट यानी कि जो रॉक फास्फेट उसको बोला जाता है, जो मतलब रॉक तरीके से चट्टानों का, ठीक है, तो ये आपका ललितपुर में पाया जाएगा। बात की जाए अगर फायर क्ले की, तो फायर क्ले आपका मिर्जापुर तथा सोनभद्र में मिलेगा। और बात करते हैं अगर हीरा की, तो हीरा बांदा व मिर्जापुर में मिलता है, ठीक है। तो एक ये हीरा वाला जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हीरा उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो हीरा आपका बांदा व मिर्जापुर में मिलता है। और अगर बात की जाए तांबा, तो तांबा आपका ललितपुर हो जाएगा। ललितपुर का जो सोनराई क्षेत्र है इसमें मिलता है तांबा, तो ये थोड़ा ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं चूना पत्थर, तो चूना पत्थर वाला ये भी इम्पोर्टेंट है। जो चूना पत्थर है आपका या तो मिर्जापुर में मिलेगा तथा सोनभद्र में मिलेगा, ठीक है। तो चूना पत्थर वाला भी पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो आप मतलब कि कह सकते हैं कि अपने यहाँ पे नोट कर लें, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, ठीक है। सोना तो डेफिनेटली, सोना तो इम्पोर्टेंट रहता है, ये हर जगह पे सोना, ठीक है। तो सोने की अगर बात की जाए तो सोना उत्तर प्रदेश में शारदा तथा रामगंगा के जो रेत है उसमें पाया जाता है, ठीक है। और शारदा तथा रामगंगा का क्षेत्र यही आपका मतलब कि रामगंगा का क्षेत्र आपका फर्रुखाबाद का हो जाएगा, ठीक है। फर्रुखाबाद चूंकि कन्नौज में जाके जो रामगंगा है वो गंगा जी में मिल जाती है, ठीक है। और शारदा वाला भी क्षेत्र है वो आप मैप में देख सकते हैं। और इसके अलावा जो सोनभद्र का जो क्षेत्र है जिसमें चकोरिया या चरका का जो क्षेत्र है वो भी सोने के लिए फेमस है। और बेरवार या ललितपुर का जो बेरवार क्षेत्र है वो भी सोने के लिए फेमस है, ठीक है। अब वहीं बात की जाए अगर बेराइट्स की, तो ये मिर्जापुर व सोनभद्र में पाया जाता है। ग्रेफाइट के अगर बारे में बात की जाए तो ये हमीरपुर में पाया जाता है, ठीक है। और आगे चलते हैं कि जिप्सम के बारे में, तो जिप्सम झांसी तथा मिर्जापुर में पाया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे ये जिप्सम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिप्सम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो हमीरपुर तथा झांसी में। और सैंड स्टोन, ठीक है, सैंड स्टोन यानी कि जो बलुआ पत्थर एक तरीके से आप मान सकते हैं, तो ये आपका बलुआ पत्थर मिर्जापुर में पाया जाएगा। डायस्पोर, डायस्पोर आपका झांसी, महोबा, ललितपुर में। ग्रेनाइट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रेनाइट, ठीक है। तो ग्रेनाइट आपका जो है बांदा, हमीरपुर, ये भी मतलब कई डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, झांसी, ठीक है। और इसके साथ में अगर बात की जाए लौह एस के बारे में, तो ये आपका ललितपुर हो जाएगा। और कैल्साइट के बारे में अगर बात करते हैं तो कैल्साइट आपका मिर्जापुर में। चाइना क्ले की बात बात करें तो ये सोनभद्र में। और पेल्सपार की बात करें तो ये झांसी में। सिल्ली मेनाइट की बात करें तो ये सोनभद्र में। मेरू आपका बांदा में। यूरेनियम आपका ललितपुर में हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो यूरेनियम ललितपुर में पाया जाएगा। और संगमरमर की बात की जाए तो संगमरमर आपका मिर्जापुर या और सोनभद्र दोनों डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है संगमरमर, ठीक है। और अगला बात करते हैं कि एस्बेस्टस, ये आपका मिर्जापुर तथा झांसी में पाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इसी संदर्भ में अगर बात की जाए कि आगे चलते हैं हम अगर, तो आगे चलने में क्वेश्चन इस तरीके से कोई पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई। तो मैंने आपको बताया था राज्य खनिज निगम जो हमारा जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी उसके बाद में, यानी कि 71 में लड़ाई हुई थी, 74 में स्थापना हुई थी। और उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई थी, तो 1998 में आई थी, दिसंबर में आई थी, ये मैंने आपको बताया था। उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि 1950 में कह सकते हैं कि संविधान लागू हुआ था, उसके बाद में 55 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इस तरीके के ही क्वेश्चन बनते हैं। और उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके कई कई बार बनते हैं कि अकेला वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे तांबा पाया जाता है, तो वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा जहाँ पे तांबा पाया जाता है। एक जस्ट अ सेकंड, ये थोड़ा कांच बालू भी रह गए हैं। तो कांच बालू जो है ये आपका प्रयागराज में तथा बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट में पाया जाता है, तथा गेरू ये आपका बांदा में पाया जाता है, ठीक है। तो इस संदर्भ में बात करते हैं तथा तांबे के संदर्भ में अगर बात की जाए तो तांबा आपका उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा,
तांबा आपका ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है? तो ये अकेला एक डिस्ट्रिक्ट रहता है। और वहीं अगर बात की जाए कोयले के जो भंडार है वो कहाँ पाए जाएंगे, तो वो आपका इस सोनभद्र का सिंगरौली वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, वहां पे कोयले के भंडार पाए जाएंगे, ठीक है। और सिलिका रेत की अगर बात की जाए, वही मतलब कि मैंने आपको बोला था सैंडस्टोन, तो वो आपकी हो जाएगी मिर्जापुर में। और अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क, वो तो वही है कि मतलब कि आपका जो तांबा जो हमीरपुर का सोनराई क्षेत्र है उसमें तांबा पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि उत्तर प्रदेश के कई काफी एग्जाम्स में पूछे गए थे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज, ठीक है। तो हालांकि ये मैं ऊपर करवा ही चुका था, पर नीचे फिर से आ गए, तो एक बार फिर से कर लेते हैं। इसमें मुख्य खनिज है इधर कोयला। तो कोयला आपका सोनभद्र का जो क्षेत्र था, मैंने आपको बताया था, सोनभद्र का जो सिंगरौली है वहाँ पे कोयला काफी मात्रा में पाया जाता है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन आपका ये भी सोनभद्र में है। उप खनिज में आ जाता है सिलिका लैंड, जो कि प्रयागराज तथा चित्रकूट के क्षेत्र में पाई जाती है। हालांकि मिर्जापुर में भी सिलिका लैंड पाई जाती है। और एक और मैंने आपको बोला था सिलिका लैंड के अलावा सैंडस्टोन, हाँ, सैंडस्टोन जो थी वो आपकी मिर्जापुर में पाई जाती थी। और सिलिका लैंड की अगर बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है, तो सिलिका लैंड आपका प्रयागराज, सॉरी, प्रयागराज, शंकरगढ़, बारां का क्षेत्र प्रयागराज में। वहीं अगर बात की जाए चित्रकूट का, तो चित्रकूट में बरगद बरगढ़ करके एक जगह है, वहां पे सिलिका लैंड पाई जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे डैशपोर की, या फिर इसको बोला जाता है पायरोफिलाइट। तो ये ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा यानी कि दक्षिण पश्चिमी जो वाला क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। और ग्रेनाइट की बात की जाए अगर, तो ग्रेनाइट भी आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाया जाता है। और ग्रेनाइट खंडा या गिट्टी, अच्छा, जो मतलब कि कह सकते हैं ग्रेनाइट है, ये डायमेंशन स्टोन है ग्रेनाइट। और ये ग्रेनाइट गिट्टी टाइप की जो स्टोन होती है उसको बोला गया है। तो ये भी आपके ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा में पाई जाती है। और डोलो स्टोन, ये भी गिट्टी होती है, ये आपके सोनभद्र में पाई जाती है। अगर आप सोनभद्र साइड कभी गए हैं तो आपने उस तरफ ना कई मतलब उधर खनिज होते ही रहते हैं सोनभद्र की साइड में। सॉरी, सोनभद्र की साइड में अगर आप कभी गए हो तो उस तरफ अगर आपने देखा तो उधर मतलब जनरल कह सकते हैं कि जो पैसेंजर के लिए जो ट्रेनें होती हैं वो बहुत रेयर केस में जाती हैं उस तरफ ना, जो मालगाड़ी होती है वो काफी मात्रा में जाती हैं। उस तरफ से काफी कह सकते हैं कि खनन वगैरह होता रहता है इन्हीं सब का, ठीक है। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन यही मैं बात कर रहा था। देखिए सिल्का एक था, सिल्का सैंड, ठीक है। सिल्का सैंड आपका प्रयागराज में मिलेगा। वहीं सैंड स्टोन की बात की जाए तो ये आपका सोनभद्र और फिर मिर्जापुर के क्षेत्र में मिलेगा, मिर्जापुर जिसमें काफी फेमस है, ठीक है। अब बात की जाए बालू, बजरी या फिर बोल्डर मिश्रित अवस्था में, तो ये आपका सहारनपुर तथा बिजनौर वाले क्षेत्र में मिल जाता है। हालांकि बालू तो किसी भी नदी किनारे आपने देखा होगा कि जैसे सपोज गंगा जी है, तो गंगा जी जिस डिस्ट्रिक्ट से निकलती हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे बालू माफिया रहते ही हैं। तो बालू तो जनरली हर क्षेत्र में मिल जाती है, तो बालू से संबंधित क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं बालू या मोरम, तो वो तो वही है कि जहाँ पे मोरम, मोरम वो होती है जो कि यमुना जी से निकलती है, ध्यान रखेंगे आप। और बालू वो होती है जो कि गंगा जी से निकलती है, ठीक है। ये थोड़ा मतलब कि बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। और जो यमुना जी से मोरम निकलती है उसमें पथरीला वो मतलब कह सकते हैं कि जो मिट्टी जो रहती है वो पथरीली ज्यादा होती है। वहीं अगर बालू की बात की जाए तो बालू बहुत ही नरम रहती है, बहुत ही ज्यादा वैसी होती है, सॉफ्ट टाइप की, ठीक है। और साधारण बालू बालू की अगर बात की, अच्छा इसमें भी डिफरेंस है। साधारण बालू के बारे में अगर बात की जाए तो प्रदेश के जनपद जो हाथरस है, हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर व को छोड़कर लगभग सभी जनपदों में बालू पाई जाती है। मैं इसी की बात कर रहा था कि जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई नदी निकली है वहाँ पे बालू माफिया आपको डेफिनेटली मिल ही जाएंगे, वो मतलब कि तो ये वही बालू की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा उत्तर प्रदेश के जो कुछ थे खनिज। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौन सा खनिज था उसके बारे में मैंने आपके साथ में विस्तृत चर्चा की है, ठीक है। जिसमें सिल्का लैंड के बारे में अगर बात की जाए तो सिल्कालैंड का जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए कि खनन के मामले में, और सिल्कालैंड को कांच बालू बोला जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो कांच बालू के मामले में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो प्रथम नंबर पे आता है, ठीक है। और यूरेनियम मैंने आपको बताया था, सॉरी, यूरेनियम मैंने आपको बताया था, यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाएगा। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारा बात हो गई। बाकी कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास जो मैं आपको बोल के ही बता देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ तक आ गए तो फिर क्वेश्चन आप सुनते ही जाइए।
क्वेश्चन ये था कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यूरेनियम आपका ललितपुर में उपलब्ध है, ठीक है। और कांच बालू या कांच बालू या सिलिका लैंड में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, वो आपका प्रथम स्थान हो जाएगा सिलिका लैंड में। और सिलिका लैंड पाई कहाँ पे जाती है, तो जो सिलिका लैंड होती है वो मैंने आपको बताया था, सिलिका लैंड आपकी प्रयागराज में पाई जाएगी। और जो दूसरी लैंड थी यानी कि लैंड स्टोन, तो लैंड स्टोन आपकी मिर्जापुर में पाई जाएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में पायरो पायरोफ्लाइट कहाँ प्राप्त होता है, तो उत्तर प्रदेश का जो पायरोफ्लाइट था ये मैंने आपको रिसेंटली जस्ट ही आपको बताया था। उत्तर प्रदेश का जो पायरोफ्लाइट था ये यहाँ पे आपको यानी कि इसको डैशपोर भी बोला जाता है पायरोफ्लाइट, ये आपका ललितपुर, झांसी, महुआ, हमीरपुर कई डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आधिकारिक तौर पे हाँ मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में एंडालुसाइट कहाँ पे पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में जो एंडालुसाइट है, जस्ट अ सेकंड, उत्तर प्रदेश का जो एंडालुसाइट है ये सोनभद्र व मिर्जापुर में पाया जाएगा। और इसके जो भंडारण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो देश में मतलब कि एंडालुसाइड का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रादुर्भाव तथा उसका जो भंडारण है, इसका जो एंडालुसाइड, ठीक है, ये सोनभद्र तथा मिर्जापुर में पाया जाता है। तो इसका स्टोर उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास में, जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। आपके ऑप्शन है चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट तथा जिप्सम। मैंने आपको बताया था जिप्सम भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। और जिप्सम उत्तर प्रदेश में कहाँ, झांसी तथा हमीरपुर जिले में पाया जाता है। और अगर बात की जाए चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर भी आपका पाया जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। जो कि चूना पत्थर आपकी मिर्जापुर में पाया जाता है, मैंने आपको बताया था। और इसी संदर्भ में सोनभद्र में भी चूना पत्थर पाया जाता है। और बात की जाए तीसरा ऑप्शन था आपका अभ्रक और एक ऑप्शन था आपका बॉक्साइट। तो बॉक्साइट भी आपका कहीं ना कहीं पाया ही जाता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर वही बात की जाए अगर अभ्रक के बारे में, तो अभ्रक आपका उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन, और ये यूपी पीएससी का एग्जाम था 2000 सॉरी क्वेश्चन था जो कि 2014 में आया था। बात करें उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज के बारे में, तो ये तो खैर सारे ही लगभग पाए जाते हैं सिवाय अभ्रक को छोड़ के। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बाहुल्य घोषित किया गया था। तो देखिए इसमें भी ना अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया गया है, तो इसका मैं आपको कल एक बार कंफर्म करके बता दूंगा। क्योंकि कुछ पुस्तकों में इसके 10 जिले बताए गए, कुछ पुस्तकों में इसके 12 जिले बताए गए। जैसा कि मैंने भी अभी आपको बताया था कि 12 जिलों को, जो प्रथम खनिज नीति आई थी 1998 में, उसमें 12 जिलों को खनिज बाहुल्य घोषित किया गया था। लेकिन वहीं कुछ पुस्तकें हैं जिसमें इन जिलों की संख्या 10 बताई गई है, ठीक है। तो वो आप एक बार गूगल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एस्बेस्ट खनिज की प्राप्ति देश प्रदेश के किस जिले में से होती है। तो एस्बेस्ट खनिज ये एक तरीके का कोयला ही होता है, ठीक है। तो इसकी जो प्राप्ति है वो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में होती है। अब अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी से प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था कि जो सोना था वो शारदा व रामगंगा जो नदी थी उससे प्राप्त होता है, ठीक है। हालांकि आपके ऑप्शन थे शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र, गोमती घाघरा नदी क्षेत्र, शारदा घाघरा नदी क्षेत्र तथा गोमती शारदा नदी क्षेत्र। तो आपका हो जाएगा शारदा व रामगंगा नदी क्षेत्र। अगला एक क्वेश्चन है कि प्रदेश में संगमरमर कहाँ उपलब्ध है। तो संगमरमर के बारे में अगर बात की जाए तो आपका ऑप्शन है मिर्जापुर व सोनभद्र, आगरा तथा कानपुर, मुरादाबाद तथा कन्नौज, या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य सी बात है, आपने ऑप्शन देखते ही टिक लगा दिया होगा, मिर्जापुर तथा सोनभद्र, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कोयला के साथ में दे रखा है सोनभद्र, बलुआ पत्थर के साथ में दे रखा है मिर्जापुर, सिलिका बालू के साथ में दे रखा है इलाहाबाद, और यूरेनियम के साथ में दे रखा है झांसी। तो मैंने आपको बताया था बाकी तो सारे मैच कर रहे हैं, बस जो यूरेनियम है वो आपका ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। अब आगे बात की जाए कि एक और क्वेश्चन आपका बचा, तो कि जो कि आरओ का क्वेश्चन था जो कि 2020 का था, जिसमें इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पे स्थित है, ठीक है। तो जो इफ्को यूरिया कारखाना है, आपके ऑप्शन है ऊंचाहार, जमशेदपुर, जगदीशपुर तथा आंवला। देखिए ऊंचाहार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। और ऊंचाहार में कह सकते हैं कि पावर ग्रिड है, जो कि उसका नाम क्या था, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ऊंचाहार में जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में वहां पे अनपरा करके है एक जगह ऊंचाहार में ही, ठीक है। तो वहां पे लाइट बनती है, और जो हमारा गोविंद वल्लभ पंत जो बांध है, ठीक है, वो भी वहीं पे स्थित है। तो ऊंचाहार तो है नहीं। और जमशेदपुर तो ये तो भाई आपका कह सकते हैं कि जमशेदपुर
टाटा का जमशेदपुर, ये पश्चिम बंगाल में ही है ना जमशेदपुर, हाँ। तो ये तो वहाँ पहुँच जाएगा। और अगर जगदीशपुर की बात की जाए तो जगदीशपुर तो आपका बिहार में स्थित है, वो तो आपका ऑप्शन बचा आंवला। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो यूरिया कारखाना है उत्तर प्रदेश में, वो आंवला नामक स्थान पे स्थित है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये थी आज की, कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की खनिज नीति, जिसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की आपसे। ठीक है, खनिज नीति के बारे में पूरा मैंने आपको आज डिटेल में बताया था। और चलिए कल के वीडियो में हम बात करेंगे अगले जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके बारे में। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताओ कि क्या और आपको कंटेंट चाहिए। जैसे जो मैंने आपको क्वेश्चंस अभी बोल के बताए थे कि आपको क्वेश्चंस को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं वो भी जल्द ही करके लेके आऊँगा आपके सामने। ठीक है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट इसको टिक कर पाएँगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, उनको यार इन्फॉर्म कर दो कि यार ये आपके भाई का चैनल है, आपके मित्र का चैनल है। तो उनको भी यार इंस्टेड, मतलब कि कह सकते हैं कि उनको भी प्रेशराइज़ करो, उनको बोलो कि यार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, बाय बाय।